Assalamualaikum. In today's video, we will be discussing mnemonics to learn D block elements and their electronic configuration. Mainly, our focus will be on 3D series, 4D series and 5D series. सबसे पहले 3D सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। ये MTCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको तवज्जो से करना है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो 3D सीरीज़ है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि इसमें ये कौन से पीरियड में लाई करती है। तो पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए आपने 1 प्लस कर देना है। तो पीरियड नंबर 4 में 3D सीरीज़ लाई करती है। नेक्स्ट आ जाता है नोबल गैस। अगर आपने ये फाइंड करना है कि 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में नोबल गैस कौन सी होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है n-1। यहाँ पे n पीरियड नंबर होगा, n वही होगा जो पीरियड नंबर होगा। 4 - 1 3, यानी नोबल गैस जो होगी वो थर्ड नोबल गैस होगी, और थर्ड नोबल गैस आर्गन है। ठीक है, तो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नोबल गैस होगी वो थर्ड होगी, और थर्ड नोबल गैस यानी आर्गन होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास पीरियड गिवन है, पीरियड नंबर गिवन है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी डी सीरीज़ लाई करेगी, तो वो फाइंड करने के लिए आपने 1 माइनस कर देना है, n-1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन n जो है वो पीरियड नंबर होगा, 4 - 1 यानी 3D। इससे आपको अगर पीरियड नंबर गिवन हो तो आप डी सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको डी का नंबर गिवन हो तो आप उससे पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 3D ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इनको सीक्वेंस में याद करने के लिए आपने एक निमोनिक याद कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपको इनका सीक्वेंस याद हो जाए। जैसे एक निमोनिक है, स्कॉटलैंड तक वीज़ा करा, मुझसे फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने निमोनिक याद कर लेनी है ताकि आपको इनका सीक्वेंस याद हो जाए। दूसरी बात ये कि आपने इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। ठीक है, आपको फर्स्ट एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर यानी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, वो अगर आपको पता है, आप सीक्वेंस में आपको याद है, तो आप इजीली बाकी सबके भी जो एटॉमिक नंबर है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये डी सीरीज़ जो है ना, वो आपकी फिंगर टिप पे होती है। ठीक है, बच्चों की फिंगर टिप पे होती है, तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है कि आपको कोई भी एलिमेंट गिवन हो तो आप इसका फ़ौरन से जो भी क्वेश्चन पूछा हो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी सीरीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आराम से करते हैं, ट्रिक्स के साथ करते हैं, ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो भी एलिमेंट गिवन हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो नोबल गैस है सबसे पहले, फिर डी सब शेल इन्वॉल्व है, और फिर एस सब शेल इन्वॉल्व है। ठीक है, जो नोबल गैस है वो तो हमें पता चल गया कि 3D सीरीज़ में थर्ड नोबल गैस है, यानी सब में ही आर्गन है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि डी सीरीज़ 3D सीरीज़ है तो 3D नंबर होगा। अब एस जो सब शेल है उसके साथ जो नंबर वही आएगा जो पीरियड नंबर होगा। ठीक है, अगर पीरियड नंबर 4 है तो आपके पास एस के साथ 4 ही आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपने ये याद रखना है कि जो एस का नंबर होगा वो डी से ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इसी तरह आपको एस का नंबर भी याद रहा कि वो 4s हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने 3 चीज़ें याद कर ली। नेक्स्ट, आपने इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है। आर्गन का जो नोबल गैस होगी आपको उसका भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आर्गन का 18 है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने एस का इलेक्ट्रॉन देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन पाई जाती है, जैसे क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, इनमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बस ये एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी सब के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम और कॉपर का आपको याद रहा कि ये इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो बाकी सब हैं उनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपको नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स वो भी आपको पता है कि 18 है। एस के इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता चल गया कि क्रोमियम और कॉपर में 1 होगा, बाकी सब में 2 होंगे। ठीक है, सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो आपको जब ओवरऑल एटॉमिक नंबर एलिमेंट का पता होगा ना, तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड से आप डी के इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4D ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें पीरियड नंबर कौन सा होगा 5, और नोबल गैस कौन सी होगी 4th। ठीक है, n-1 से आपने फाइंड किया, 5 - 1 4, यानी 4th नोबल गैस होगी, और 4th नोबल गैस क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। और अगर आपसे पीरियड नंबर दे के डी ब्लॉक एलिमेंट का सीरीज पूछी जाए तो आपने n-1 कर देना। ठीक है, 5 - 1 4, तो अगर पीरियड नंबर 5 होगा तो उसमें जो डी का नंबर होगा वो 4 होगा। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यट्रियम, जिरकोनियम, नोइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम,
रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसको याद करने के लिए, इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए आपने एक निमोनिक याद कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस सर, नोबी मोली टेक्स रूबी एंड रोहन टू पीडियाट्रिशियन एग्नेस कैटमैन। ठीक है, ये आसान से आपको याद हो जाएगी। आपने इसको 2-3 दफ़ा गो थ्रू करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो नोबल गैस है, उसके बाद डी का नंबर आता है, उसके बाद एस सब शेल का नंबर आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसकी जो नोबल गैस होगी वो भी 4th ही होगी। ठीक है, क्योंकि 4D सीरीज़ है तो 4th नोबल गैस यहाँ पे क्रिप्टॉन होगी। ठीक है, उसके बाद 4D सीरीज़ है तो 4D आ गया। नेक्स्ट आपने देख लेना है कि एस के साथ वही नंबर होगा जो पीरियड नंबर होगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर 4D सीरीज़ पीरियड नंबर 5 में लाई करती है, तो एस के साथ भी वही नंबर होगा जो पीरियड नंबर होगा। ठीक है, तो एस के साथ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस देख लिया कि इसमें नोबल गैस आएगी, डी आएगा और एस आएगा। ठीक है, आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, इससे आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद हो गया, आपको नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। उसके बाद आप फ़ौरन से एस के इलेक्ट्रॉन्स पे जाएंगे, आपको एस के इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए और वो आप ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने एस के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए ट्रिक ये याद रखनी है कि जितने भी पर्सनस नेम है ना उनके साथ S1 आएगा। जैसे जो सर्कल हुए हैं नोबी, मोली, रूबी, रोहन, एग्नेस। जो कैडमन है वो पर्सन का अपना नाम नहीं है, जो पर्सन का नेम है ना सिर्फ उनके साथ S1 आएगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अदर्स मे बी S2। ठीक है, जो बाकी सब हैं वो दे मे हैव S2। ठीक है, मे बी का मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है, जो प्लेडियम है उसमें एस नॉट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए अदर्स में भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लेडियम में एस नॉट है। ठीक है, उस प्लेडियम के एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसलिए उसका डी जो होता है वो फुली फिल्ड हो जाता है, D10 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जितने भी पर्सन नेम हैं उनके साथ तो S1 है। आप देख सकते हैं नोबी में भी, मोली में भी, रूबी में, रोहन में और एग्नेस में 5S1 है। ठीक है, जो बाकी सब हैं उनमें S2 है, लेकिन पैलेडियम एक वाहिद केस है जिसमें S0 है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ट्रिक्स यही हैं जो अभी मैंने आपको बताई। पर्सन नेम S1 होगा, अदर्स में भी S2। एक्सेप्शन ये है कि पैलेडियम में S0 है क्योंकि उसका डी जो होता है वो फुली फिल्ड हो जाता है, D10 यानी स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमेशा की तरह डी के इलेक्ट्रॉन्स आपने याद रखना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे ये ट्रिम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 39। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस थी, फिर डी यानी 4D, फिर 5S। ठीक है, जो नोबल गैस है उसका 36 नंबर है। ठीक है, एस का आपको पता चल गया कि ये ट्रिम अदर्स में आती है, उसकी S2 होगी। ठीक है, तो डी के इलेक्ट्रॉन्स आप सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5D ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। 5D ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड नंबर कौन सा होगा, 6, यानी जो पीरियड नंबर 6 में 5D सीरीज लाई करती है। ठीक है, उसके बाद नोबल गैस आप कैसे फाइंड करेंगे, N-1, 6 - 1 5 यानी 5th नोबल गैस होगी जो कि जिनोन है। ठीक है, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। उसके बाद आपने ये याद रखना है, डी का आपको पता चल गया N-1, डी फाइंड करने के लिए N-1 कर देंगे और पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए N+1 कर मतलब 1+1 कर देंगे जो भी डी का नंबर होगा। ठीक है, पीरियड नंबर के लिए D+1 और जो डी होगा उसके लिए N-1। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो 5D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें एफ सब शेल भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और एफ सब शेल का नंबर फाइंड करने के लिए N-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे N6 है, 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4F भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं वो कौन कौन से हैं। लेंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। इसको याद रखने के लिए आपने निमोनिक जो याद करनी है वो ये है, लाला हैव फन, टेंटलाइज वुल्फ्रेम एंड रेनर ऑस्मोसिस इरिटेट्स प्लेटोनिक गोल्डन मर्करी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो लेंथनम है उसका एटॉमिक नंबर 57 है और हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है ताकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हो पाए, उसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखेंगे तभी आपकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे बन पाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो नोबल गैस आएगी, उसके बाद एफ सब शेल भी इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर डी सब शेल होगी और फिर एस सब शेल होगी, ठीक है। तो ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो लेंथनम है उसमें एफ नॉट होता है, ठीक है, यानी लेंथनम में एफ नहीं इन्वॉल्व होता। बाकी सब में 5D सी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाकी सब एलिमेंट्स में एफ फुली फिल्ड है, F14 है और 4F इन्वॉल्व है। लेकिन लेंथनम वाहिद है जिसमें एफ नॉट होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें एफ इन्वॉल्व नहीं होती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने लेंथनम में याद रखना है कि वो एफ नॉट है, और हैफनियम और बाकी सब आपने याद रखना है कि वो F14 है, ठीक है, यानी उसमें एफ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़ीनॉन आ जाएगा यानी नोबल गैस आ जाएगी, उसके बाद आप के पास लेंथनम के केस में तो एफ़ नॉट होगी, हैफनियम के केस में F14 होगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है ये 6 पीरियड में लाई करता है, तो यहाँ पे एफ़ के नंबर को फाइंड करने के लिए n-2 करते हैं, 6 - 2 4, तो एफ़ के साथ 4 होगा, ठीक है। 5D सीरीज़ है तो 5D होगा, ठीक है। और 6 पीरियड है तो एस के साथ भी वही होगा जो पीरियड नंबर होगा, यानी S6S आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आपको इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए इनके सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। जब आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होगा, आपको नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किस में एफ़ नॉट है और किस में F14 है, ठीक है। बाकी सब में एफ़ जो है वो फुली फिल्ड है, F14 है, लेकिन सिर्फ लेंथनम में एफ़ नॉट है। उसके बाद आपको एस के इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि ट्रिक क्या है। जो प्लेटिनम और गोल्ड हैं, दे आर प्रेशियस मेटल्स, सो ओनली दे हैव S1, बाकी सब के पास S2 होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्लेटिनम और गोल्ड के पास सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं 5D ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास S1 है, बाकी सब के पास S2 है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ डी बचा, डी के आप जो बाकी रह जाएंगे वो डी में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स: platinum and gold are precious metals, only they have S1, all other S2। एक्सेप्शन आपने ये याद रखनी है कि लेंथनम में 4F नॉट है, बाकी सब में 4F14 है। और एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए कि लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है और हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। और फिर सीरीज़ जो होती है ना, वो आगे 72 से फिर 73, 74, इस तरह आप आसानी से उसको देख लेंगे। लेकिन पहले दो का 5D ब्लॉक के पहले दो आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेक्ट आएगी, ठीक है। जो आपकी बुक है ना, जो पीटीबी है, आपकी बुक में 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ कॉलम की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। 3D सीरीज़ में स्कैंडियम पहले लिखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। फिर 4D सीरीज़ का पहला एलिमेंट है ये ट्रिम, जिसका एटॉमिक नंबर 39 है। और 5D का पहला एलिमेंट लेंथनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। तो अगर आपको लाइन वाइज याद करने हो तो आप ये निमोनिक यूज़ कर सकते हैं स्काइला, ठीक है। स्काइला में SC स्कैंडियम है वो 3D से बिलोंग करता है, Y यट्रियम है वो 4D से बिलोंग करता है और L लेंथनम है वो 5D से बिलोंग करता है। इस तरह आप इसको एक रो में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। आज हमने 3D 4D और 5D को कवर किया, इनके एलिमेंट्स, इनकी निमोनिक्स और ट्रिक्स को कवर किया। सो बेसिकली एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। अगर आपको एलिमेंट्स का पता हो कि ये कौन से ब्लॉक से कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, और आपको ट्रिक्स का पता हो, मेनली जो एस सबशेल की कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको उसका पता हो, तो आप इजीली करेक्ट आंसर को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इनको ज़रूर 4D और 5D को भी ज़रूर करना है, क्योंकि इनमें से भी जो ट्रिकी होती है ना, जो एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें से अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली, ठीक है। तो आपने इनको ज़रूर करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको ये ईजी लगा हो अब, तो आप इसको ज़रूर गो थ्रू करें, इसको ज़रूर याद रखें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज़। अल्लाह हाफिज़।